तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने निश्चय किया है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा यक्षिणियों के साधना मार्ग को मैं उद्धृत करूं, बताऊं आप लोगों को। और इस क्षेत्र में जो लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विधिवत उस यक्षिणी की दीक्षा लें और विधिवत उस साधना को करें। मैं आप लोगों से सर्वप्रथम एक बात कहना चाहता हूँ। साधना संसार में हर जगह है, केवल भारत में ही नहीं। साधना संसार के लगभग हर संप्रदाय में हर जगह पर पाई जाती है, जिसके द्वारा अलौकिक शक्तियाँ मनुष्य प्राप्त करता है। जैसे कि अब अमेरिका को ले लीजिए, तो वहाँ तो ये है कि जब वहाँ का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबिल की शपथ लेता है, यानी कि वो बाइबिल के द्वारा वहाँ के संविधान की शपथ लेता है कि इस आधार पर हम इस देश की सत्ता को चलाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ भी लोग अपने हिसाब से शपथ लेते हैं। भारत में एक ऐसा मात्र ये देश है जहाँ पर धर्म की किताबों की शपथ नहीं ली जाती, संविधान की शपथ लेते हैं। परंतु कोर्ट कचहरी में तो गीता की सौगंध ली जाती है, कुरान की सौगंध ली जाती है। ऐसे ही हर देश में धर्म की पुस्तकों को मान्यता प्राप्त है। जैसे जो ये पारसी हैं, यज्ञ की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से हर देश में कोई न कोई पूजा पद्धति है, और वह सभी लोग अपने अपने धर्म में श्रेष्ठता के साथ निरत हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। एक सनातन धर्म को छोड़ करके किसी धर्म में ईश निंदा नहीं होती, क्योंकि ईश निंदा जब कोई व्यक्ति करता है तो वह मृत्यु का भागी बनता है। वहाँ की सरकार उसे ईश निंदा के आरोप में मृत्यु दंड तक दे देती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि धर्म की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को पता है कि जीसस क्राइस्ट, जिन्हें आप ईसा मसीह कहते हैं, उनको भी मृत्युदंड दिया गया था, क्योंकि उस समय की प्रचलित मान्यताओं के आधार पर उनको पाया गया कि वो गलत बात कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि ईसा फिर बाद में खुद में एक धर्म बन गए। इसी प्रकार से यहूदी धर्म है, हमारे यहाँ जैन है, सिख हैं। पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, परंतु अदृष्ट विधाता के प्रति सभी में विश्वास पाया जाता है, और सभी में कहीं पर हम देवी देवता कहते हैं तो कभी वो किसी को फरिश्ते कहते हैं, है? किसी धर्म में उनको एंजल कहते हैं, अलग अलग लोग करते हैं। अब हमारे यहाँ बात यह है कि हमारे यहाँ इतने दकियानूसी विचार के लोग हैं कि भारतीय धर्म को, भारतीय साधनाओं को, भारतीय वेदों को, यहाँ के आगम शास्त्र के ग्रंथों को, यहाँ तक कि रामायण महाभारत तक को झुठलाने की साजिश चल रही है। इसमें विदेशियों का हाथ है, वो तो कहीं तक समझ में आता है कि वो लोग लगे हुए हैं,
फिर भारतीयों की बुद्धि को कौन सा कीड़ा लग गया है जो इन साधनाओं को वह नकारते हैं। अरे पहले साधना करिए नियम से, बाद में बात करिए। अब जो आगम शास्त्र रचने वाले जो गुरु गोरखनाथ जी हैं, मत्स्येंद्रनाथ जी हैं, आगम शास्त्र के रचयिता भगवान शिव हैं और अन्य तांत्रिक ग्रंथ हैं। ठीक है, अघोर मार्ग भी एक मार्ग है, उसमें भी साधनाएं सिद्ध होती हैं, सात्विक मार्ग भी है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम साधनाओं को नकारते क्यों हैं, हम साधनाओं की ओर जाते क्यों नहीं। आखिर या तो ये साधना बनाने वाले, शास्त्रों को रचने वाले मूर्ख होंगे, या तो फिर मैं मूर्ख होऊंगा। आप लोगों को मैं कुछ कह नहीं सकता, आप लोग तो ज्ञानवान हैं, आप लोगों को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और ऐसे लोगों को समझाना भी एक मूर्खता का काम है। तो मैं खुद पर मूर्खता आरोपित कर सकता हूँ और हमारे सद्ग्रंथों के रचयिताओं को भी कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने इनको रचा है, इन साधनाओं को। और इतना ध्यान रखिए कि संसार में हर क्षेत्र में साधनाएं हैं और इतने योगी, यति, मुनि, ऋषि, सिद्धगण यूं ही नहीं हो गए हैं, यूं ही धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। उनको वहाँ पर कुछ न कुछ मिला है, अवश्य मिला है, तभी तो धर्म टिका हुआ है। खैर, अब बात करते हैं आज यक्षिणी की बात कर रहे हैं। तो यह एक वशीकरण यक्षिणी नाम से है। इसको ज़्यादातर हमारे समाज में वैसे भी लोग वशीकरण के चक्कर में बने रहते हैं। अमुक लड़की का वशीकरण करना, अमुक अधिकारी का वशीकरण करना, अमुक नेता का करना है, अमुक स्त्री का करना है, अमुक का करना है, इसका करना, उसका करना। मतलब ये कि अपने अलावा सभी को चूतिया समझना या बनाना, ये वशीकरण का उद्देश्य है। मैं कहता हूँ कि अगर आप नियम पूर्वक चल रहे हैं, अच्छी राह चल रहे हैं, तो आपको वशीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। परंतु कोई बात नहीं, ये वशीकरण यक्षिणी है, इसको सिद्ध करिए और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करिए। इस वशीकरण यक्षिणी में ये बात है कि इसके माध्यम से, इसको आप सिद्ध कर लेते हैं, इसके माध्यम से किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। हालांकि मैं वशीकरण के पक्ष में कभी नहीं रहा और ना ही मैं इसका अनुमोदन करता हूँ, परंतु आप इसे कर सकते हैं। इसकी सहायता से बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको नदी के किनारे किया जाता है। आप इसको जाएंगे नदी के किनारे, किसी वृक्ष के नीचे, अच्छा हो जो वट का वृक्ष हो, या फिर पीपल का वृक्ष भी हो सकता है। तो नदी के किनारे आसन जमा करके आप इसका पुरस्चरण करेंगे और इसमें क्या करेंगे, जितना इसका जप करेंगे उस जप का दशांश हवन होगा। हवन इसका गुग्गल से किया जाएगा और गुग्गल में घी मिला करके हवन किया जाएगा, दशांश हवन होगा। तथापि इसके बाद में जो तर्पण, मार्जन इत्यादि होते हैं वो विधियां होंगी। कितनी संख्या में जप करना है, कितना करना है, ये सब दीक्षा के समय ही आपको बता दिया जाएगा। इस साधना को करने से जो हवन के बाद राख बचेगी, वो राख आप अपने पास रख लेंगे और उस राख को जिसके भी ऊपर डाल देंगे उसका वशीकरण हो जाएगा। ऐसा विधान है, जिसके ऊपर डाल देंगे या उसको खिला देंगे उसका वशीकरण हो जाएगा।
इसके माध्यम से जिस देवी का आप सिद्धि करेंगे उससे भी बात करके उससे कह सकते हैं कि मैं अमुक को वशीकृत करना चाहता हूँ, परंतु मेरी इस चेतावनी को ध्यान रखें कि वशीकरण वगैरह जो करना है यह मेरी दृष्टि में अच्छा क्रम नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप इस यक्षिणी को सिद्ध करें और इससे कह करके अपने काम बनाएं। इसके अलावा यह व्यापार वर्धक रूप में भी आपके साथ रहेगी। जैसे कि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो ये वशीकरण यक्षिणी आपके ग्राहकों का वशीकरण करेगी। ये वशीकरण यक्षिणी आपके, जैसे आप राजनेता हैं तो आपके फॉलोअर्स का वशीकरण करेगी, आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से आप करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और साधना में, यक्षिणी की ही किसी और साधना में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम।